एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक बिजी स्ट्रीट दिखाई जाती है जहां पर अचानक से एक अजीब तरह का मॉन्स्टर आ जाता है। वेल ये मॉन्स्टर तो वही मॉन्स्टर है जो कि पिरामिड से आजाद होकर भागा था, मगर तभी यहाँ पर कुछ हाईफाई राइडर्स आ जाते हैं जो बड़ी आसानी से मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी इंसिडेंट की न्यूज अर्थ के जेनेटिक वॉरियर्स भी देख रहे थे और वो लोग ये जानकर हैरान हैं कि अब उन्हें एलियन से लड़ना होगा। वो लोग ऐसे मॉन्स्टर से तो नहीं लड़ सकते। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो लिu चेंग अपने आप को एज अंडरवर्ल्ड बॉस इंट्रोड्यूस करता है, मगर ये सुनकर लेना की सनक जाती है। तो वो लिu को एक हाथ से उठा लेती है और बोलती है कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग गुंडे बन क्यों न जाओ, तुम एक गॉड के सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद लेना लिu को क्लास से बाहर उड़ा देती है और फिर लेना खुद को लियांग स्टार की सन गॉडेस इंट्रोड्यूस करती है। मगर लिu चेंग ये जानकर काफी गुस्सा था कि उनके बीच एक एलियन घूम रहा है और यही हाल जियाओ लन का भी था, जो क्विलिन की गल निकालकर लेना पर तान देता है। तो ये सब देखकर लेना भी स्माइल करने लगती है और फिर वो अपनी पावर्स यूज करके जियाओ लन का जेनेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, जिससे बड़े स्टाइल में एक आर्मर जियाओ लन पे फिट हो जाता है। तो ये सब देखकर लिu चेंग काफी इम्प्रेस्ड था, तो वो पुरानी बातें भुलाकर लेना से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी ऐसा कूल आर्मर चाहिए, मगर लेना इसके लिए साफ मना कर देती है। वेल लेना इन लोगों की ट्रेनर और कमांडर है। तो अगले दिन की शुरुआत होते ही लेना इनकी ट्रेनिंग चालू कर देती है, जहां इन लोगों को बहुत ऊंचाई से कूदना पड़ता है, वो भी बिना पैराशूट के। मगर ये लोग जेनेटिक वॉरियर्स थे, तो नीचे गिरने पर भी इन पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद वॉरियर्स की ट्रेनिंग चालू हो जाती है, जहां लेना इन्हें सीरियसली सुपरवाइज कर रही थी। वेल वो तो अपना रेयर वेकेशन एंजॉय कर रही है और फिर लेना सभी वॉरियर्स को इंट्रोड्यूस करने लगती है। पहला जियाओ जिन जो कि सुपर फास्ट है, दूसरी डू क्विनवे जो कि स्पेस पावर्स यूज कर सकती है, तीसरा चेंग याओवेन अर्थ रिलेटेड पावर यूज कर सकता है, चौथी क्विलिन जो कि एक स्नैपर है जो बहुत दूर से ही अपने टारगेट को उड़ा सकती है, पांचवा जियाओ लन जो कि एक परफेक्ट ह्यूमन शील्ड है, यानी उस पर खूब सारे टैंक हमला भी करें तो भी जियाओ लन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और फिर लेना इन्हें एज ए टीम काम करना सिखाने लगती है और ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। इसके बाद लेना पूरी टीम को इकट्ठा करती है और सभी के सामने क्विनवे को टीम की वाइस कैप्टन बना देती है, क्योंकि क्विनवे इन सभी से ज्यादा मैच्योर थी। मगर इस समय भी जियाओ लन का सारा ध्यान क्विनवे पे था। तो ये देखकर लेना की सनक जाती है कि ये ढक्कन मीटिंग के दौरान भी अपनी ठरक कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद लेना सभी को बताती है कि चेंग याओवेन उसकी तरह ही एक एलियन है जो कि डेनो गैलेक्सी का प्रिंस हुआ करता था। तो याओवेन इंटरप्ट करके बोलता है कि डेनो गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी मैं कहीं का भी राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो बस अब एक नॉर्मल फार्मर हूँ। तो टीम वाले याओवेन को टीम में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एटलीस्ट याओवेन बुरा आदमी नहीं है। इसके बाद लेना जियाओ लन और लिu के बीच में स्पारिंग मैच करवाने लगती है, मगर ये दोनों ढक्कन बच्चों की तरह घुसामार करने लगते हैं, जिसे देखकर लेना भी परेशान है कि ये दोनों आने वाले वॉर में ऐसे लड़े तो अर्थ का तो कल्याण है। तो मजबूरी में लेना को इन दोनों को वेपन्स देने पड़ते हैं। तो लिu चेंग बड़ी आसानी से जियाओ लन को हरा देता है। तो ये देखकर लेना भी समझ जाती है कि लिu चेंग प्रोबेबली जियाओ लन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें वांग विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डीमनेस आ जाती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले खुश थे। वेल ये डीमनेस काफी ज्यादा सुंदर जो थी। इसके बाद डीमन लेडी एक आदमी से जाकर बोलती है, ऑटो तुम्हें देखे काफी अरसा बीत गया, मगर तभी अचानक से उस आदमी को कुछ होने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में वो आदमी एक डीमन बन जाता है, जो कि डीमन लेडी की आर्मी का जनरल ऑटो था। मगर तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो डीमन लेडी पर अपनी गन तान देता है। तो डीमन लेडी अपनी डार्क मैजिक या अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके उस पुलिस वाले को भी डीमन बना देती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तो लेडी सभी को बताती है कि अर्थ पर जल्दी एक वॉर छिड़ने वाला है, जिसमें बहुत सारे ह्यूमंस मारे जाने वाले हैं। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो तुम लोग काफी स्ट्रांग बन पाओगे और तुम हजारों साल की लंबी लाइफ जी पाओगे। और फिर लेडी अपने आप को एज डीमन क्वीन मॉर्गाना इंट्रोड्यूस करती है। इसी के साथ एपिसोड 3 एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।